লক করা ছিল। লক করা ছিল? আপনার আইডেন্টি কার্ড पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच जिस तरह का बवाल सामने आ रहा है, उसने पूरे चुनावी माहौल को संदेह और तनाव से भर दिया। आरोप प्रत्यारोप तो हर चुनाव में होते हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से सामने आई रिपोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। अगर ईवीएम के बटन पर परफ्यूम लगाकर मतदान की पहचान कराने की कोशिश की गई, तो ये सिर्फ तकनीकी छेड़छाड़ नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है। ऐसे में इस तरह के खुलासे लोगों के भरोसे को कमजोर करते हैं। सवाल यहाँ ये है कि क्या ये घटना है या किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा। चुनाव आयोग की स्पेशल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के कई पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम के बैलेट यूनिट के बटनों पर परफ्यूम लगाया गया। इसका मकसद ये था कि मतदाता जिस बटन को दबाए उसकी उंगली पर सुगंध लग जाए और बाद में उसकी पहचान की जा सके। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि कई बूथों पर बटनों पर ब्लैक मास्किंग टेप चिपका दिया गया। इससे मतदाता अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन ही नहीं पा रहे थे। ये सीधे तौर पर मतदान की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली कार्रवाई है। सुबह से लेकर शाम तक मतदान प्रतिशत तेजी से बढ़ता रहा, लेकिन शिकायतें दोपहर बाद सामने आई, जब तक काफी नुकसान हो चुका था। स्पेशल ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुल 60 पोलिंग स्टेशनों यानी करीब 21% बूथ प्रभावित हुए। इन 285 बूथों पर लगभग 53,967 मतदाताओं ने वोट डाले। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कई जगहों पर डर का माहौल था और पोलिंग अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। चुनाव आयोग ने स्पेशल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है। ये फैसला इस बात का संकेत है कि आयोग इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर और जनरल ऑब्जर्वर की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। कहा गया कि उन्होंने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिससे स्थिति बिगड़ती चली गई। कई जगहों पर वीडियो फुटेज अधूरी या गायब पाई गई, जो जाँच को और जटिल बनाती है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान के फैसले के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के दिग्गजों को फाल्टा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग और उनके साथी ज्ञानेश कुमार को मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को नुकसान पहुँचाने में 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। मैं केंद्र सरकार को चुनौती देता हूँ कि अपने सबसे मजबूत नेता को भेजो। अगर हिम्मत है तो फाल्टा से चुनाव लड़ाओ। चुनाव आयोग ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर 21 मई को दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है। काउंटिंग 24 मई को होगी। ECI के अनुसार 29 अप्रैल को यहां वोटिंग के दौरान चुनावी नियमों का उल्लंघन हुआ था। फाल्टा के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो फाल्टा साउथ 24 परगना जिले में आता है, जो कभी वाम पंथ का गढ़ रहा करता था। 1977 से लेकर 2000 के दशक तक CPIM का यहाँ मजबूत दबदबा रहा। भूमि सुधार और ग्रामीण नेटवर्क ने वाम पंथ को लगातार जीत दिलाई। 2000 के दशक में टीएमसी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। स्थानीय मुद्दे जैसे विकास, सड़क, उद्योग ने वोटरों का रुख बदलना शुरू किया। CPIM की पकड़ कमजोर होने लगी। 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी सत्ता में आई और इसके बाद फाल्टा सीट पर भी टीएमसी ने लगातार जीत हासिल कर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 2016 के बाद बीजेपी ने यहाँ अपनी उपस्थिति बढ़ाई। 2021 के चुनाव में मुकाबले त्रिकोणीय हो गए। टीएमसी वर्सेस बीजेपी वर्सेस वाम कांग्रेस गठबंधन। इससे सीट और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन गयी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।